अपने तर्कों की चोटों के द्वारा आदमी के पाखंड को तार तार करके उसे उसका सच्चा चेहरा दिखलाने वाला एक अदम्य साहसी। न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना, अपना घर जलाकर दुनिया को रोशन करने वाला एक अनोखा गुरु। एक ऐसा प्रखर वक्ता जिसके अंगार से धधकते हुए शब्द ओस की बूंदों में लिपटकर हम तक पहुंचकर हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, ताकि हमेशा के लिए हमें इस डिस्टरबेंस से मुक्ति मिल सके। आदमी के अंतर्मन को ज्यों का त्यों दिखा देने वाली मशीन का नाम है ओशो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो के जन्म, ओशो की शुरुआती परवरिश व ओशो के जीवन पर अपनी छाप छोड़ने वाले व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने ओशो को आचार्य ओशो बनाने में मदद की। मैं विकास मिश्रा, महान आध्यात्मिक गुरु के जीवन की झलकियां दिखलाने के लिए आपको उन्हीं के गांव कुचवाड़ा ले जाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का उस समय का एक बहुत ही छोटा सा गांव था कुचवाड़ा, जिसकी आबादी मात्र 200 के करीब थी। उस समय वहाँ थोड़े से पेड़ थे, कुछ झोपड़ियाँ थीं और एक छोटा सा तालाब था। उसी गांव में 50 साल के जैन धर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया था। वह व्यक्ति जब भी मंदिर जाता तो उसके पीछे पीछे उनका 7 साल का नाती भी मंदिर चल देता। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि नाना नाती को मंदिर आने से मना करते। वैसे तो दुनिया के सभी नाना नानी, दादा दादी या फिर माता पिता अपने बच्चों को मंदिर ले जाना चाहते हैं, परंतु फिर ये नाना। बहरहाल एक दिन नाती ने अपने नाना से पूछ ही लिया, मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकता, मैंने कौन सा अपराध किया है। इसका जवाब नाना ने जिन शब्दों में दिया, वे शब्द 7 साल के इस प्यारे और नन्हे से बच्चे के अवचेतन में इतने गहरे बैठे कि यह उसके विचारों का केंद्र बन गए। हालांकि ये शब्द इतने दार्शनिक और गहरे नहीं थे कि उनका इतना ज़बरदस्त असर होना ही चाहिए था। नाना ने तो बस यूं ही कह दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कमाल तो लेने वाला करता है, देने वाला नहीं। उस वक्त नाना ने केवल इतना कहा था कि तुम जा सकते हो, मन में आए तो पूजा अर्चना भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अकेले जाना होगा, मेरे पीछे पीछे आकर नहीं। किसी के पीछे पीछे चलना बहुत बड़ा कसूर होता है। 7 साल के बच्चे को उस वक्त इसका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जब यही बच्चा बड़ा होकर अपने शब्दों से दुनिया की चेतना में खलबली पैदा कर देने वाला आचार्य रजनीश बना, तब उसे लगा कि यह सब कुछ उन थोड़े से शब्दों का ही तो कमाल था। बाद में रजनीश ने खुद यह स्वीकार किया कि नाना की कही हुई यह बात कितने गहरे अर्थों से भरी हुई थी। रजनीश ने ताउम्र इसका पालन किया। उन्होंने अब तक स्थापित अनेक विचारों को अस्वीकार किया, अनेक धारणाओं को तोड़ा, अनेक परंपराओं को खंडित किया। रजनीश के जन्म की बात की जाए तो जन्म का दिन 11 दिसंबर 1931 और समय था शाम के 5:13। स्थान वही जो पहले बताया गया, कुचवाड़ा। बहुत से लोग गलती से रजनीश के जन्म स्थान के रूप में गाडरवाड़ा का उल्लेख करते हैं। सच्चाई यह है कि रजनीश के माता पिता गाडरवाड़ा में रहते जरूर थे और 8 साल की उम्र के बाद स्वयं रजनीश भी कुछ वर्षों तक गाडरवाड़ा में ही रहे, लेकिन उनका जन्म हुआ था कुचवाड़ा में, जो गाडरवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और जहां उनके नाना नानी रहा करते थे। उस समय की परंपरा के अनुसार बच्चे के जन्म के समय महिलाएं अपने मायके चली जाती थीं। रजनीश की मां के साथ भी यही हुआ। अब चूंकि बचपन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें, आसपास का छोटा बड़ा परिवेश आदि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसका यदि सबसे अच्छा उदाहरण आपको चाहिए तो वह रजनीश में मिलेगा। बात की उनके जीवन के अधिकांश बातों का संबंध उनके बचपन की बातों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए रजनीश की एकांत प्रियता। उनका गांव कुचवाड़ा इतना शांत और चुप्पी को ओढ़े हुए गांव था कि यह कहना ही मुश्किल था कि वहाँ जीवन भी है। न कोई स्कूल, न कोई रेलवे स्टेशन, न बस स्टॉप, न अस्पताल, न कोई डाकखाना। केवल छोटी छोटी कुछ झोपड़ियाँ, वे भी घास फूस के तिनकों से बनी हुई। ईंटों से बना पक्का मकान तो केवल एक ही था,
जो खुद उन्हीं का यानी कि उनके नाना का था, जहाँ उनका जन्म हुआ था। यह पक्का तो था, लेकिन था या छोटे से गांव का छोटा सा ही मकान। अखबार कोई आता नहीं था, पढ़ा लिखा कोई था नहीं, वहाँ कोई शिक्षक भी नहीं थे, क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं था। रजनीश को इस गांव के बच्चों के साथ खेलने कूदने की मनाही थी। इस प्रकार उनके साथी के रूप में उनके पास 3 ही लोग रह गए, नाना नानी और नाना नानी का एक नौकर जिसका नाम था भूरा। अतः रजनीश की खेलों में रुचि नहीं रही, क्योंकि जिनके साथ वे खेल सकते थे वे सब के सब 50 के ऊपर थे। नतीजा यह हुआ कि रजनीश नाम का यह बच्चा अभी से एक बहुत शांत, एकांत और सरल जीवन व्यतीत करने लगा। ओशो ने स्वयं कहा है, यह मेरे लिए अभिशाप न होकर आशीर्वाद सिद्ध हुआ। मैं इसी में प्रसन्नता लेने लगा और मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं था। आप ओशो के विचारों को सुनेंगे तो पाएंगे कि वह इसी बात का उद्घोष है कि इंसान के दुखों का कारण है कि सुख दूसरे इंसान में ढूंढना, जबकि व्यक्ति अपने आप में पर्याप्त है। खुशियों का सारा खजाना तो आपके स्वयं के अंदर है। रजनीश यह खुलेआम स्वीकार करते हैं कि किसी तरह मैं सभ्यता की पकड़ से बचा रहा। आखिरकार ये शब्द रजनीश की डिक्शनरी में कैसे आए? यह जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य ही होगा और शायद कुछ विचित्र भी लगे कि वह बच्चा जो भविष्य में अपने विचारों के द्वारा दुनिया की चेतना को झकझोरने जा रहा था, 9 साल तक अनपढ़ ही रहा, निहायत अनपढ़। न तो कोई अक्षर ज्ञान था और न ही कोई भाषा और गणित का ज्ञान। इसका कारण उनके अपने गांव का परिवेश तो था ही, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण था उनकी अपनी नानी। नानी यानी कि उनके बचपन का सर्वस्व। नाना तो ठहरे पुरुष, इसलिए जब कभी भी नाना अपनी पत्नी के सामने रजनीश की पढ़ाई की चिंता व्यक्त करते तो दमखम वाली नानी, जिनकी बातों को टालने की हिम्मत नाना में नहीं थी, साफ साफ कह देती, 7 वर्षों के बाद वह जो काम करना चाहे उसे करने दो, 7 वर्ष तो उसे स्वयं के स्वाभाविक रूप में रहने दो। आश्चर्य नहीं कि रजनीश जीवन भर अपने जीवन की इसी स्वाभाविकता का संदेश देते रहे। जीवन जैसा है, सुंदर है और उसे वैसा ही चलने दो। यही उनके दर्शन का केंद्र बन गया। रजनीश स्वयं कहते हैं, जीवन में 7-7 साल के वर्तुल होते हैं। 7 साल के बाद बच्चा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब उसे पता है कि किधर जाना है, क्या करना है। वह विवाद करने में समर्थ हो जाता है। वह यह देखने में समर्थ होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। और उसकी स्पष्टता उस समय पूरी ऊंचाई पर होती है जब वह 7 वर्ष का होता है। यदि उसे बचपन के वर्षों में विचलित न किया जाए तो वह 7वें वर्ष में प्रत्येक बात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होता है, जिससे उसका पूरा जीवन बिना किसी पश्चाताप के व्यतीत होता है। जैसा कि हम जानते हैं, रजनीश के शुरुआती 7 साल नाना नानी के साथ गुजरे। अतः इन दोनों महान आत्माओं का स्पष्ट प्रभाव आप रजनीश के व्यक्तित्व व विचारों पर देख सकते हैं। आइए एक झलक देखते हैं रजनीश के नाना की। ओशो के नाना बहुत ही सीधे साधे और जैन धर्म में दीक्षित एक ऐसे सरल इंसान थे जो हालांकि अपनी पत्नी के रहते हुए रजनीश पर ज़्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में तो नहीं थे, फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो उनका पड़ा ही। वैसे भी नाना और नानी इस विचार को लेकर चल रहे थे कि इस बच्चे को बिना प्रभावित किए वह जैसा है वैसे रहना दिया जाए। उनके नाना ओशो के बारे में अपनी पत्नी की इस सैद्धांतिक बात से पूरी तरह सहमत थे कि हम उसे केवल अपने जैसा बना सकते हैं, उसे उसके जैसा होने का अवसर दो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नाना के व्यक्तित्व से ओशो अप्रभावित ही रहे। अपनी दरियादिली, मृत्यु का बोध, जीवन चक्र की शिक्षा आदि के लिए वे अपने नाना के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह की 1-2 घटनाओं का उल्लेख करना रोचक होगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं ओशो के अपने ही शब्दों से। मुझे यह बता पाना बहुत कठिन लग रहा है कि वे मेरे क्या थे। वे मुझे राजा कहकर बुलाते थे।
राजा का मतलब है बादशाह, और उन 7 वर्षों में उन्होंने मुझे बादशाह की तरह ही रखा। मेरे हर जन्मदिन के अवसर पर पास के घर से एक हाथी लेकर आते। उन दिनों हाथी या तो राजा लोग रखते थे या संत, क्योंकि इसके रखरखाव, भोजन तथा सेवा के कारण यह बहुत महंगा सौदा था। मेरे जन्मदिन पर पास के ही एक संत से हाथी ले आते थे। वे मुझे हाथी पर बैठा देते थे और हाथी के दोनों ओर चांदी के सिक्कों से भरे थैले लटके रहते थे, और मैं गांव के चारों ओर सिक्के फेंकते हुए जाता था। वे मुझे कहते रहते थे, कंजूसी मत करना, मेरे पास बहुत है, जितने मेरे पास हैं उससे अधिक तुम फेंक नहीं सकते, फेंकते रहो। उन्होंने हर संभव तरीके से मुझे यह बतलाने की कोशिश की कि मैं शाही परिवार से संबंध रखता हूँ। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने की बात यह मालूम पड़ती है कि बाद में रजनीश ने राजा महाराजाओं वाली जो ऐसी ऐश्वर्यशाली जीवन पद्धति अपनाई, कहीं उसके बीज उनके नाना ने ही तो उनके अंदर नहीं डाल दिए थे। निसंदेह रूप से रजनीश बहुत ऐश्वर्यशाली मिजाज के व्यक्ति थे। उनका रहन सहन राजा महाराजाओं से कम नहीं था। उनकी उंगलियां महंगे हीरों से जड़ी अंगूठियों से भरी होती थीं। उनके सिर का टोपा डायमंड से खचित होता था, मानो कि किसी सम्राट के सिर पर चमकता हुआ ताज रखा हो। उनके पास एक कम 100 रॉल्स रॉयल कारें थीं, चाहे पूना का आश्रम हो या फिर अमेरिका के ओरेगांव का राजमहल। उनकी भव्यता ऐसी होती थी कि मानो वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सर्वोत्तम ऑफिस हो। उन्हें नफासत पसंद थी। भोजन तो वे सादा ही करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस सब में एक वैभव दिखाई देना चाहिए, ऐश्वर्य दिखाई देना चाहिए। यहाँ गौर करने की बात यह भी है कि रजनीश के इस वैभव और ऐश्वर्य में वह दिखावटीपन और कृत्रिमता नहीं है, जैसा कि आजकल के अरबपतियों के बच्चों की शादियों में होती हैं। सच तो यह था कि उन्हें अपना यह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन अपने स्वाभाविक जीवन का ही एक अभिन्न हिस्सा मालूम पड़ता था, जैसे कि कोई वट वृक्ष अपने आप में ही बढ़कर विशाल हो जाता है। कहना न होगा कि रजनीश ने कभी भी दरिद्रता का स्मरण नहीं किया। वे तर्क भी देते थे कि भोग करके ही मोक्ष को पाया जा सकता है, न कि इच्छाओं का दमन करके। इसलिए वे हिंदुस्तान के लोगों से प्रश्न भी करते थे कि यदि मेरी यह बात गलत है तो फिर क्या कारण है कि राम राजा हुए, कृष्ण राजा हुए और महावीर एवं बुद्ध भी राजपुत्र थे। आखिरकार इसके पीछे आध्यात्म का कोई सिद्धांत तो काम कर रहा होगा। यही कारण रहा कि रजनीश उस व्यक्ति के विरोधी रहे जिसे उस समय केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजा जाता था। वे व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिनके दरिद्र नारायण के सिद्धांत को रजनीश कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने खुलेआम इस बात की घोषणा की कि मैं कभी भी महात्मा गांधी से सहमत नहीं हुआ। नाना के साथ ओशो से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण घटना उनके नाना की मृत्यु होना था, जो संयोगवश ओशो की गोद में हुई। नाना अचानक बीमार पड़े और उन्हें शहर ले जाना पड़ा। उस समय का कोई भी नज़दीक का शहर कुचवाड़ा से 50 किलोमीटर से कम दूर नहीं था। गाड़ी कोई चलती नहीं थी। एकमात्र सवारी जिससे उन्हें शहर ले जाया जा सकता था वह थी बैलगाड़ी। इस यात्रा में केवल 4 लोग थे। रजनीश स्वयं, जो उस समय 7 साल के थे, उनके नाना नानी और नाना का सबसे विश्वस्त नौकर भूरा, जो एक प्रकार से रजनीश का बॉडीगार्ड भी था। इस यात्रा के दौरान रजनीश और नाना की कुछ बातचीत होती रही, ऐसी बातचीत जो न केवल इस बालक के अंतर्मन में हमेशा हमेशा के लिए बस गई, बल्कि उनके जीवन और मृत्यु के दर्शन की नींव भी बन गई। रजनीश के नाना जान गए थे कि वे मर रहे हैं। इसके बावजूद उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, चिंता मत करना क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूँ। और सच यही था कि जो जीवन और मृत्यु के इस अनंत चक्र को समझते हैं, वे अपनी हर मृत्यु पर यही घोषणा करेंगे कि मैं मर नहीं रहा हूँ।
मृत्युशैया पर पड़े नाना ने रजनीश से बार बार यही बात कही कि चक्र को रोको, चक्र को रोको। यह चक्र क्या था? यह उस बैलगाड़ी का पहिया नहीं था जिसमें लेट कर वे अपने इलाज के लिए शहर जा रहे थे। यह जीवन की गाड़ी का पहिया था। उनके नाना जान रहे थे कि जीवन के चक्र को रोका नहीं जा सकता। इसे रोकने का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त कर लेना, जो सामान्य बात नहीं है। मृत्यु तो केवल इस जीवन की समाप्ति और किसी अन्य नए जीवन की शुरुआत भर है। यह चक्र तो चलता ही रहेगा। इस चक्र को रोको वाक्य का अत्यंत गहरा प्रभाव रजनीश पर पड़ा। फलस्वरूप पुनर्जन्म उनके विचारों का एक केंद्रीय तत्व बन गया। उन्होंने स्वयं के पुनर्जन्म की बात बताई और दूसरों को भी कर्म के संदर्भ में पुनर्जन्म की सत्यता को समझाया। अपने नाना की मृत्यु के संदर्भ में रजनीश ने हृदय को छू लेने वाली एक बहुत ही मार्मिक बात कही है। बैलगाड़ी नदी के पाट से गुजरती हुई गाडरवाड़ा की तरफ जा रही है। प्रकृति शांत है और उसमें बैठे हुए चारों लोग भी शांत हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक ऐसी सघन खामोशी छाई हुई है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में उस बालक ने अपने नाना से कहा, कुछ तो बोलो, इतने चुप न रहो, यह असहनीय है। इसके बाद उनके नाना ने क्या किया, आइए रजनीश के ही शब्दों में जानें और उसे रजनीश के जीवन दर्शन पर सामियाने की तरह फैला दें। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने एक गीत गाया, मृत्यु का उत्सव कैसे मनाया जाए, यह मैंने उन्हीं से सीखा। उन्होंने वही गीत गाया जो तब गाया था जब उन्हें नानी से पहली बार प्रेम हुआ था। वे लोग अभी गाडरवाड़ा पहुँचे नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था कि नाना चल बसे। रजनीश को पता लग गया कि नाना नहीं रहे, क्योंकि नाना की मौत 7 साल के इस बच्चे रजनीश की गोद में हुई थी और नाना के सीने का उतार चढ़ाव पूरी तरह थम चुका था। नानी भी कोई मूर्ख नहीं थी। वे भी समझ गई थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ना तो रजनीश रोए और ना ही नानी। ऐसा नहीं कि नानी को दुख नहीं था, बल्कि इसलिए कि यदि दोनों रो पड़ते तो फिर कौन किसको चुप कराता। बल्कि उनकी नानी हंस पड़ी। नाना की मृत्यु और नानी की हंसी, इन दोनों ने मिलकर रजनीश को एक नए जीवन दर्शन से साक्षात्कार कराया। रजनीश के शब्दों में, मृत्यु का पहला अनुभव मेरे लिए सिर्फ मृत्यु का साक्षात्कार नहीं था। वह व्यक्ति जिसे मैं प्रेम करता था विदा हो रहा था। मैंने उन्हें पिता की तरह जाना था। उन्होंने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बड़ा किया, बिना किसी बंधन के, बिना किसी दमन के और बिना किन्हीं नियमों के। जब उनकी मृत्यु हो रही थी, उन्होंने मुझे अपनी अंगूठी दी और आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा, नाना, आपने मुझे सबसे मूल्यवान उपहार दे दिया है। उन्होंने आंखें खोली और कहा, वह क्या है? मैं हंसा और बोला, क्या आप भूल गए हैं? आपने मुझे अपना प्रेम दिया और आपने मुझे स्वतंत्रता दी। मैं सोचता हूँ कि कभी किसी बच्चे को इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली होगी जितनी आपने मुझे दी। मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए था। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिय नाना की मृत्यु ने रजनीश को भयभीत नहीं किया, बल्कि जीवन के सत्य के रूप में जीवन के एक नए आयाम का साक्षात्कार कराया था। इसी तरह के अनसुने व जीवन को सार्थक कर देने वाले किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहिए योग्य भारत प्लेटफॉर्म के साथ। मैं विकास मिश्रा इतने ध्यान व शालीनता से वीडियोज़ को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।